खुशी आएगी, मिलाकर हाथ से हाथ, भर कर मन में विश्वास, सोई किस्मत को अपनी जगाने चली। आनंदी गाँव की लाडली, आनंदी गाँव की लाडली, गाँव की लाडली, गाँव की लाडली। 4 दिन के ब्याह में एक पल की भी खुशी देता तो हम समझते, हमारा तो भाग्य ही फूट गया दीदी। घर घुसना बना के रखा है आपने, आप ही जिम्मेदार हैं इन सब की। कि बर्बादी के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। आप अरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना ना तो पैसा लेकर आओ, और नहीं तो अपना ये शक्ल दिखाने का कोई जरूरत ना है। और उर्मिला जैसी जेठानी मिली है, और पति बिल्कुल राम भगवान जैसे प्यार करता है, और क्या चाहिए। हेलो हेलो हेलो, तुमसे बहुत दिन बाद बात हुई ना, तो इसलिए थोड़ा रो पड़े। तुमको हमारा याद आता है कि नहीं आता? बहुत याद आता है मामी। अच्छा अब रो नहीं, ये बताओ कि दामाद जी कैसे हैं? तुमको खुश तो रखते हैं ना, गुस्सा तो नहीं करते? बिल्कुल नहीं मामी, वो तो मेरी हर बात मानते हैं और बहुत प्यार करते हैं, और आप लोगों के बारे में हमेशा पूछते रहते हैं। जानकर बहुत खुशी हुई मन को। अच्छा नंदी बेटा, मामा जी कुछ बोल रहे हैं। हेलो, हम तुमको एक सरप्राइज देने वाले हैं। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज मामा जी? वो हम बता देंगे तो सरप्राइज कहाँ रहेगी लाडो, थोड़ा दिन इंतजार करो। हमको ब्याह के बाद ससुराल में जो मिला है उससे बड़ा सरप्राइज क्या होगा मामा जी। अगर हम बोल देंगे आपको तो सरप्राइज तो आपके लिए भी हो जाएगा। क्या बात है, चुप काहे हो गई? अरे मामा जी, हम तो सोचने लगे थे कि ऐसा कौन सा सरप्राइज आप हमको देने वाले हैं। वो तो हम नहीं बताएंगे। अच्छा पर एक बात बता, हमने मिस्री बुढ़िया के बारे में सुना है कि बहुत बदमाश औरत है। वो कहीं तुम्हारे सामने हमको भला बुरा कह के कोसती तो नहीं है? नहीं मामा जी, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं बोलती हैं। अब आप बताइए, आप हमसे मिलने कब आ रहे हैं? इतने दिन हो गए, आप हमारे चौखट पे ये भी देखने नहीं आए कि हम कैसे रह रहे हैं। नाराज ना हो बेटी, हम बहुत जल्दी तुमसे मिलने आएंगे। अब तो खुश है ना, दिल छोटा ना करना कभी। और कोनो बात हो तो तुरंत हमें फोन करना, समझी? ठीक है मामी। और सुन, ये मिस्री बुढ़िया तुम्हारे साथ कुछ गलत सलत सलूक करे तो हमें बताना। हम इस मिस्री बुढ़िया का लच लच करने वाला कमर वहां पे आके तोड़ देंगे। नहीं नहीं मामी, हमारी सास तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल माँ के समान है, हमसे बहुत प्यार भी करती है। अच्छा, हम तो सुने थे ये मिस्री बुढ़िया बहुत खड़ूस है। अरे सुनने में क्या रखा है, सुनने का तो हम भी बहुत बात सुनते हैं, पर सब सुना सच थोड़ी होता है। होता है क्या मामी, आप ही बताइए। नहीं ना, तो हम जो बात बोल रहे हैं वही मान लीजिए। अच्छा मामी, हम चलते हैं, बहुत काम पड़ा है घर पे। हम तो कह रहे थे तेरे मामा को जलने वाले फैलाते हैं फालतू का अफवाह, तू रह आराम से। अच्छा बेटा, अपना काम करो, हम फोन रखते हैं। आशीर्वाद है। प्रणाम मामी। माय कैसी हो? वाह रे, आज माई की ही खोज खबर लेने का बखत मिल गया, या बीबी के घर का रास्ता भूल गया? तुम भी ना माए, तुम तो हमारी माए हो ना, तो तुम भी खोज खबर कैसे नहीं लेंगे?
अब माई थक गई होगी तो थोड़ा सा पैर दबा देता हूँ। पीताम्बर, हम तुम्हारी अम्मा है, हम तुमको पैदा किए हैं। जितना हम तुमको अच्छे से जानते हैं ना, उतना तुम खुद भी अपने आप को नहीं ना जानते। क्या बात है, सच सच बताओ। फुलवा डॉक्टर से दिखाने के लिए शहर जाने की बात कर रही थी। तो क्या हुआ उसको? तुम ही तो उसको शहर जाकर वैद्य से दिखाने की जिद करती हो। और तो कर लो ना तुम दूसरा ब्याह। अरे वो भी खुश हो, तुम भी खुश। पीताम्बर, जरा सोचो, तुम्हारा लड़का होगा, वो माई माई बोलेगा, तुमको अच्छा नहीं लगेगा? का लगेगा ना? माई तुम जानती हो हम दूसरा ब्याह नहीं कर सकते, फिर ऐसा बात क्यों करती हो? तो क्या चाहता है तू? बता दे, क्या करें? हम चाहते हैं कि कुछ रुपए की व्यवस्था कर दो। वाह, जैसे हमारे पास तो खजाना गड़ा पड़ा। हमारे पास पैसा होता तो तुम्हारे माई के चेहरे पे उस सुगदा लाला लिख पाता। तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कैसे? और हम क्या करें, ऐसे में तो फुलवा को दिखाना नहीं हो पाएगा। एक रास्ता है, फुलवा को बोलो आनंदी से जाके पैसे ऐंठ ले, वो मना नहीं करेगी। माई ये हमसे नहीं हो पाएगा। आनंदी अभी नई नई आई है, वो कुछ काम धंधा थोड़ी ना करती है जो उसके पास पैसे होंगे। वाह रे भोले भंडारी, अरे आनंदी ना मायके से पैसे लाई होगी, दबा के छुपा के कहीं रखी होगी। माई आनंदी अपने पास से पैसे लेकर कोई कोई सामान दुकान से मंगवा रही है। ऐसे में आनंदी के पास नगद पैसे खत्म नहीं हुआ होगा, या तो खत्म होने वाला होगा। तब तो एक ही रास्ता बचा, जमींदार बाबू के दहलीज पे जाके नाक रगड़ने से। अब वो दया कर दे तो कुछ बात बन जाए। नहीं, हम ये नहीं कर सकते। जमींदार बाबू के आगे हमारे आंखें तो उठती नहीं है, हम पैसे मांगने की हिम्मत कहाँ से करें? ठीक है, हम जाएंगे पैसे मांगने। क्या पता इलाज से ही इस घर में बच्चे की रोने की आवाज आ जाए। तू जाके आराम कर, पर ई मत सोचना कि तुहार माई को तुहार कोई चिंता नहीं है। तुम हमने छोले में नंदू को डालकर चले गए। उसकी परवरिश, उसकी पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी हमारे सर पर है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाए, ताकि हमसे कोई ये ना कह सके कि अपने पेट के खातिर हमने अपने बेटुआ से मेहनत मजदूरी कराई है। हम आधा रोटी खाना खाएंगे, लेकिन अपने नंदू को जरूर पढ़ाएंगे। मिस्री काकी ने 100 रुपया मांगा है ना फीस का, वो भी हम जरूर देंगे। और अपने नंदू को ना आनंदी से पढ़ाएंगे। ऐसे नहीं रहने देंगे अपने नंदू को, बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे ताकि वो हमारी तरह मेहनत मजदूरी ना करे। अरे आनंदी बहुरिया, यहाँ हो तो बेटा। हाँ माँ जी आई। हाँ माँ जी। बहू, हम कह रहे थे कि अगर तुम्हारे पास 2000 रुपए हैं तो दे दो। वो कहा है ना कि पीताम्बर को ना फुलवा को लेके डॉक्टर के पास जाना है शहर, तो थोड़ा कम पड़ रहा है पैसा। लेकिन माँ जी हमारे पास तो पैसा नहीं है, कोई 450 रुपए ही होंगे हमारे पास। तो तुम्हारी जेठानी लेके भाग तो नहीं जाएगी? हाँ, हम पीताम्बर से कह के तुमको दिला देंगे पैसा वापस। अगर वो नहीं देगा तो हम कैसे भी करके तुमको देंगे। अभी उनको जरूरत है ना, समझो बात को। माँ जी भरोसा कीजिए, हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, और जो थोड़ा बहुत पैसा था ना वो रोज का सामान में खर्च हो गए। अभी कुल 400 या 500 रुपए ही हमारे पास पड़े हैं।
अगर वो चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं। तो कम मामा मामी ऐसे ही खाली हाथ लहराते हुए हमारे घर भेज दिए कि हमारा डंडा कटे। मामा मामी पे इतने भारी पड़ रही थी तुमका। मामा मामी को जो करना था वो कर चुके हैं। वो ब्याह दिए आपके बेटे के साथ। सोचे कि आप और आपका बेटा हमारी सारी जरूरत पूरा करेंगे, लेकिन जब हमारी तकदीर ही फूटी है तो इसमें उनका क्या कसूर? उनको काहे कोस रही हैं आप? ऐसे तो बात ना बनेगी। जो हमने सख्ती से बात की और बात बिगड़ सकती है, तो क्या करूं? शायद ऐसे बात बन जाए। देखो पूरा मत माना भौरिया। आनंदी का है ना कि हम फुलवा का दुख देख के बहुत ही दुखी हैं। अब अपने ही तो अपनों के काम आते हैं ना। होता है कभी कभी हम मदद तो करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। अब जैसे कि तुम मदद तो करना चाहती हो पर तुम चाह के भी कर नहीं पा रही हो। तो ऐसे में आदमी क्या करता है? अब हमारे पास तो गहना है नहीं, तो हम नहीं तो वो गहना सब बेच देते। ये हार तुमको तुम्हारी मामी दी है का? आप इतना गिर सकती हैं, कभी मैंने सोचा नहीं था। हम विनती करते हैं आपसे, आप हमको सबकी नजरों में ऐसे गिरा मत दीजिए। इनमें गिरने वाली क्या बात है? आनंदी तो खुद ही समझदार है। वो जानती है कि जेवर तो फिर बन सकता है, पर तुम माँ कभी नहीं बन सकती हो। समय रहते अगर इलाज हो गया और देवी माँ की कृपा से तुम्हारी गोद में बच्चा आ गया, हाँ, तो कितना खुशी होगी। क्यों आनंदी? हम सही कह रहे हैं ना? आनंदी के गहने बेच करके मैं अपने बच्चे होने का इलाज कराऊं ना, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। बस ये सब तुम्हार कारण हुआ है। वक्त पे तुम एक दिए देती तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं होता। अब चुप हो जाओ। ये लो हमारे शादी का कंगन, आप इसे बेचकर अपना इलाज करा लो, और जब पैसे आ जाएंगे ना, इससे महंगा और अच्छा कंगन बनवा लेंगे। नहीं आनंदी, हम ये जानते हैं कि ये गहना हम तुम्हें कभी दोबारा वापस नहीं कर पाएंगे। हमको नहीं चाहिए, ये हम नहीं ले सकते। हम गैर थोड़ी ही हैं। और ये कंगन हम किसको दे रहे हैं? आपके इलाज के लिए ही तो दे रहे हैं, अपने घर के लिए ही तो काम आ रहा है ये। नहीं नहीं दीदी, आपको इसको रखना ही पड़ेगा, आपको हमारी कसम। गाँव की लाडली आनंदी, गाँव की लाडली, गाँव की लाडली, गाँव की लाडली। मैंने जो कहा है उसे याद रखना। ठाकुर साहब को पता ना चले कि मैंने तुम्हारी मदद की है। अब जाओ तुम। ये तो नहीं बोलेगी, लेकिन हम जरूर बोलेंगे जमींदार बाबू को। आनंदी, गाँव की लाडली। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आनंदी, गाँव की लाडली।
मालकिन, अरे मिश्री, बड़े दिनों के बाद आई, सब ठीक तो है ना? का ठीक होगा मालकिन? जोन बात सोच के अभिलाष का ब्याह किए थे वो पे तो पानी फिर गया। क्यों, ऐसा क्या हुआ जो इतनी परेशान हो? क्या बताएं मालकिन, सोचा था अभिलाषवा ब्याह के बाद अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझेगा, काम करेगा, परिवार को पालेगा। सब उल्टा हो गया। और जब से ऊ का ब्याह हुआ है तब से और ही निकम्मा हो गया। दिन रात घर में ही पड़े रहे। तो फिर उसकी पत्नी से कहो कि उसे समझा बुझा कर काम पर भेजे। बहुत ही समझाया मालकिन, पर उस नास पीटे पर कोई असर ही नहीं हो रहा। हमें तो अपने बुढ़ापे की चिंता हो रही है। जब बेटा ही नहीं देखेगा तो बहू से क्या उम्मीद करें? अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा परेशान ना हो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पे तो भरोसा ही ना रहा अब तो। आप लोगों की वजह से हमारा परिवार पल रहा है। ये सब तो आपकी और जमींदार बाबू की कृपा है हम पे। मालकिन, बहुत ही उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास। फुलपा की कोख में बच्चा ना है और पीताम्बर को शहर लेके जाना है। अगर थोड़ी बहुत मदद हो जाती तो आपका उपकार रहेगा हम पे। ठाकुर साहब तो मदद नहीं करेंगे क्योंकि पहले से ही तुम पर बहुत सारा कर्जा है मिश्री। इसीलिए तो आप ही के पास आए मालकिन। एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है। हाँ ठीक है, तुम रुको, हम अभी आते हैं। ये लो, और ख्याल रखना इस बारे में किसी को भी पता न चले, ठाकुर साहब को भी नहीं। जी मालकिन। समझी? जी जाओ तुम। आप पे और आपके परिवार पे ऊपर वाला दया बनाए रखे मालकिन। अब क्या हुआ? कैसे कहें, बहुत ही शर्म आ रही है। पर 4 दिन से घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। साग और महुआ खा के जैसे तैसे दिन निकाल रहे हैं। अब तो महुआ का भी मौसम चला गया। बाकी के दिन अब कैसे निकलेंगे पता नहीं। अगर आप थोड़ा अनाज मिल जाता तो आपकी बड़ी कृपा रहती। ठीक है। मिश्री, अपने बेटे अभिलाष को बोलो घर परिवार की जिम्मेदारी उठाए, कुछ काम करे। भीख मांगने की नौबत तो तुम पर आ ही गई है। और साथ में आनंदी को भी कहो कि वो भी घर की जिम्मेदारी उठाए। जी आज ही बोलेंगे, बल्कि अभी ही बोलेंगे हम जाके। मैंने जो कहा है उसे याद रखना। ठाकुर साहब को पता ना चले कि मैंने तुम्हारी मदद की है। अब जाओ तुम। ये तो नहीं बोलेगी, लेकिन हम जरूर बोलेंगे जमींदार बाबू को। इसी बहाने जमींदार बाबू को खुश करने का मौका मिल जाएगा हमें। महादेव 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 जी गई भैंस पानी में। जब कोई घर आए और आकर बिना कुछ कहे लौट जाए तो या तो वो कुछ मांगने आया होगा या तो उसने कुछ ऐसा जान लिया होगा जो उसे नहीं जानना चाहिए था। एक समझदार व्यक्ति ये जानता है कि राज को राज रखना ही बेहतर होता है, क्योंकि बंद है मुट्ठी तो लाख की और खुल जाए तो फिर खाक। आपका ज्ञान क्या कहता है इस बारे में पंडित जी? ठकुराइन, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे तो जमींदार बाबू से मिलने चले आए। पर अचानक वो काम याद आ गया सो। ठीक है, तो फिर जाइए, आपका काम कराइए पंडित जी।
लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, आपने जो कुछ भी यहाँ देखा वो भूले से भी ठाकुर साहब को मत बताइएगा, नहीं तो ठाकुर साहब को कहकर मैं क्या क्या कर सकती हूँ ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं, है ना? तुम्हारे बड़का भैया बोल रहे हैं कि पैसे की बंदोबस्त हो गई है अपने शहर जाने के लिए। अब ये गहना तुम रख लो, अभी जब जरूरत पड़ेगी ना तो हम खुद ही ले लेंगे। पर आनंदी गाँव की लाडली। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आनंदी गाँव की लाडली। कल तैयार रहना, सुबह के बस से शहर चलना है। लगता है ई बार भगवान हमारी पक्की सुन लेगा। अरे पैसे का बंदोबस्त नहीं होते होते भी हो ही गया है, और आनंदी ने भी कसम देकर हमको अपने गहने पकड़वा दिए हैं। इसको बेच करके डॉक्टर से अच्छे से दिखवा लो। ये बहुत गलत किया तूने फुलवा, पहले उसके गहने वापस दे के आ। घर में कुल एक ही संपत्ति है जो तू उससे ले आई। हम थोड़ा ही ना मांगे थे। हम कहे ना, पहले उसके गहने वापस दे के आ। माई पैसे का बंदोबस्त करने गई है ना। अरे फूलो दीदी आप, तुम्हारे बड़का भैया बोल रहे हैं कि पैसे की बंदोबस्त हो गई है अपने शहर जाने के लिए। अब ये गहना तुम रख लो, अभी जब जरूरत पड़ेगी ना तो हम खुद ही ले लेंगे। पर और कुछ नहीं। तुम्हारा घर का दूसरे गांव के कोने में है का कि यही है ना? जब जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे खुद ही। कितनी देर लगाएगी तैयार होने में? जल्दी चल, देर हो रही है। ये रख लो दीदी, ज्यादा तो नहीं है पर इमरजेंसी में काम आएगा। और हाँ, डॉक्टर को सब कुछ साफ साफ बता देना, कुछ भी छुपाना नहीं, ठीक है? ठीक है। ध्यान रखना अपना। गाँव की लाडली आनंदी गाँव की लाडली गाँव की लाडली गाँव की लाडली। इसके वादे का कोई मोल है का? अरे बताओ, अब कितना पैसा दोगी इसके वादे का? हम एक भी नया पैसा नहीं देंगे मिस्त्री के खानदान के किसी भी आदमी को। सुना, तेरे खानदान के नाम पर एक वो नया पैसा नहीं मिलने वाला है यहाँ। और तू हमसे वादा कर रही है कि साफ साफ सुन लो। देखो आनंदी, तुम्हारा गहना हमारे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। जिस रोज तुझे पगार मिलेगी तो ब्याज के साथ में मूलधन भी दे जाना और अपना गहना ले जाना। रू